हेलो दोस्तों। तो कैसी चल रही है आपकी एग्ज़ाम की तैयारी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कोई पढ़ने वाला टॉपिक नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे 10th के एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में अच्छे से अच्छे नंबर लाएं और टॉप करें। तो आज मैं आपको जो सारी चीज़ें बताऊंगा वो आपको ध्यान से सुननी है और उनके द्वारा आप अपनी कक्षा में सबसे अच्छे मार्क्स भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं आपको इन सारे सब्जेक्ट को याद करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह से आप इन सबको याद कर सकते हैं। अगर आप ये देखते हैं कि ये हमें कोई एक टाइम टेबल बताएगा, तो मैं आपको कोई भी टाइम टेबल नहीं बताऊंगा। अगर आप टाइम टेबल की दृष्टि से आए हैं तो आप किसी और वीडियो को देख लीजिए। यह वीडियो सिर्फ यह बताने के लिए है कि सारे सब्जेक्ट को एकदम अच्छी तरह से याद कैसे करें और किस चीज़ को किस तरह से याद किया जाना चाहिए, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और टाइम मैनेजमेंट में मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि किस तरह से आप इन सब के लिए अपने टाइम का मैनेजमेंट करें और किस तरह से अपना अतिरिक्त समय निकालें पढ़ने के लिए। अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप अपना टाइम मैनेजमेंट करें। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहती है। तो चलिए, आज का जो अपना मुख्य मुद्दा है कि हम सारे सब्जेक्ट में हमारे जो 6 सब्जेक्ट लगते हैं उन सब में टॉप कैसे करें, उन सब में हाई मार्क्स कैसे लाएं, यानी अबव 90 हम कैसे लाएं। क्योंकि जो 10th की क्लास है वो पावरफुल क्लास होती है, उसमें हमें कुछ ना कुछ करके दिखाना होता है, अच्छे नंबर लाने होते हैं। ठीक है, और इसमें फेल भी कर दिया जाता है। तो इसीलिए आज मैं आपको जो बात बताऊंगा उसे आप थोड़ा ध्यान से सुनना है, और जो वीडियो को लास्ट होगा ना उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप टाइम मैनेजमेंट करें। मैं आपको सिर्फ एक बात बताऊंगा और उस एक बात के अंदर बहुत बड़ा टाइम मैनेजमेंट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सभी सब्जेक्ट में हाई मार्क्स लाने के लिए हम पहले अपने सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, विषय को लिख लेते हैं कि कौन सा विषय किस तरह से याद किया जाना है। तो सारे जो विषय हैं उनके नाम लिख लेते हैं। पहला हमारा विषय आता है इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश। ठीक है, जो पहला अपना विषय आता है वो अपना आता है इंग्लिश। ठीक है, लाइन वाइज मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से किस सब्जेक्ट को याद करना है और किस तरह से किस सब्जेक्ट में हाई मार्क्स लाने हैं। ये है अपनी सोशल साइंस, और ये है अपनी हिंदी, और ये है अपनी साइंस। ये है अपनी साइंस। ठीक है, और जो कई सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कहीं पर संस्कृत है, कहीं पर उर्दू है, और कहीं पर पंजाबी है, तो उन सब को भी मैं आपको बता दूंगा कि किस तरह से आप याद कर सकते हैं। मुख्य रूप से हम संस्कृत की बात करेंगे कि संस्कृत को कैसे याद कर सकते हैं, उनके जो पाठ हैं उनको हम कैसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, वैसे तो इन सारे सब्जेक्टों को याद करने का कोई मुख्य तरीका नहीं है। सिर्फ इनका जो एकदम मेन पॉइंट है वो है रिवीजन। आप रिवीजन कितना करते हैं वो इस बात पर निर्भर करता है कि आपको कितना याद होगा। आप जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे ना, उतना ज़्यादा ही आपको याद होंगे। देखिए, सब्जेक्ट तो है 6, और इन सब में कुल मिलाकर 20-20 पार्ट होते हैं। तो छः छः को इन कुल में 20-20 पार्ट होते हैं। तो 2 छीके 12, यानी कुल मिलाकर अपने 120 पार्ट होते हैं। और एक पूरे साल का जो सेक्शन होता है वो लगभग 200 दिनों का होता है। तो अगर आप एक 200 दिन में एक दिन में 2 पार्ट याद करते हैं, तो आप 200 दिनों में 400 पार्ट, यानी इसका भी 3 गुना कर लोगे, यानी आप इसका पूरे का 3 बार रिवीजन कर लोगे। तो आप देखिए हमें कितना मौका मिल रहा है, परंतु हम इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाते हैं। तो देखिए, जो पॉइंट है वो अपना रिवीजन ही, आप जितना रिवीजन करते हैं इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितना टॉप करते हैं। जो रिवीजन आप जितनी बार करेंगे ना, उतना ही आप अधिक नंबर ला पाओगे और उतना ही आप अधिक याद रख पाओगे। ठीक है, तो इंग्लिश के लिए देखिए, मैं आपको जो लेसन्स हैं उनको याद करने का सीधा सा फार्मूला बताता हूँ कि आप तो पहले तो उन्हें एकदम पढ़ना है ध्यान से। ठीक है, जो उनमें पर्सन होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई भी पात्र है,
ठीक है। इसमें कैरेक्टर होते हैं ना, जैसे कहीं पर कोई होता है कहीं पर कोई होता है, तो उन जो कैरेक्टर हैं वो जो वाक्य बदलते हैं उनमें वो आई करके बोलते हैं, यानी अपनी तरफ से बोलते हैं। तो उनमें अपने को क्या है कि जो पर्सन है ना वो तो फर्स्ट पर्सन में बोलते हैं और हमें थर्ड पर्सन में करना है। हमें जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उस तरह से हमें पाठ को पढ़ना है ताकि हमें याद हो जाए कि हमने उस टाइम ऐसे चेंज किया था। तो एकदम केयरफुली हमें पढ़ना है और फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं हमें। फिर हमें क्या करना है, क्वेश्चन बनाने हैं। जितने हो सके ना पाठ को पढ़कर बीच में उतने क्वेश्चन बनाइए। इंग्लिश का जो एक लेसन होता है उसको पढ़िए पहले ध्यान से, एकदम केयरफुली शांत वातावरण में। फिर उसमें क्वेश्चन बनाइए और जो वहाँ पर आई होती है उसको थर्ड पर्सन में चेंज करिए, यानी रिपोर्टेड स्पीच करिए। हम तीसरे हैं, वो दोनों बात कर रहे हैं, हम तीसरे हैं, उसको बदल रहे हैं। ठीक है, तो हम उस नज़रिए से पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा और याद होगा। ठीक है, तो इंग्लिश में क्या करना है, लेसन को केयरफुली रीड करना है, फिर क्वेश्चन बनाने हैं और फिर उन क्वेश्चंस का आंसर लिखना है। इस तरह से आप इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है, जो लेसन्स है, उनको याद कर लेंगे। और रही बात ग्रामर की, तो ग्रामर में आपको क्या करना है, ओनली प्रैक्टिस करनी है, ओनली प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, प्रैक्टिस पर ही सब कुछ निर्भर है, रिवीजन पर भी सब कुछ निर्भर है। अब देखिए जो मैथ वाला है ना, जो मैथ वाला, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, एकदम बढ़िया तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। हम सोशल साइंस की बात करते हैं। सोशल साइंस में क्या करना है, आपको पूरा पाठ पढ़ना है, पूरा पाठ पढ़ना है। पूरा पाठ पढ़ने के बाद आपको जो उनके मुख्य टॉपिक है ना, जो मुख्य टॉपिक, जैसे कोई भी टॉपिक चल रहा हो, जैसे हमारा जो सरकार है उसका चल रहा है, तो उसमें जो मुख्य टॉपिक है ना, जैसे सरकार के विभिन्न अंग, तो ये टॉपिक का नाम लिख लेना, एक पन्ना लेना खाली और उसमें ये टॉपिक के नाम लिखते जाना, जो जो आप टॉपिक पढ़े हो। फिर पाठ पढ़ने के बाद उन जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में आपको जो कुछ भी समझ में आया वो आपको एक जो रफ कॉपी होती है उसमें लिखना होगा, उसमें लिखना और बार बार प्रैक्टिस करना। आपको याद होता जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। सोशल साइंस जो है आपको पाठ पढ़ना है और जो टॉपिक्स हैं उनके नाम लिखने हैं, और टॉपिक्स के नाम लिखने के बाद आपने जो कुछ भी पाठ में उन टॉपिक्स के बारे में पढ़ा है, जो टॉपिक्स आपने पाठ में पढ़े हैं उनका रिवाइज करिए, बोल बोल कर रिवाइज कीजिए। आपका कितना सही निकलता है, या आप लिख कर अपने उसकी प्रैक्टिस कीजिए, आपको जो है सोशल साइंस के जो चैप्टर्स हैं वो याद हो जाएंगे। ये मेरी गारंटी है, मैं खुद ऐसे ही याद करता हूँ। ठीक है, बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में आपको क्या करना है, एकदम जो पाठ शुरुआत होना, जो पाठ की शुरुआत है वहाँ से लेकर एंड तक, जब तक कि दूसरा पार्ट नहीं आ जाए तब तक उसको पढ़ना है, बिगन टू एंड। और जो हमारे जो पेपर बनते हैं उनमें जो सारे क्वेश्चंस आते हैं वो इन पाठों में से आते हैं, हिंदी में जो पाठ में आते हैं उनमें से आते हैं सारे क्वेश्चन। तो हिंदी में क्या करना है कि जो शुरुआत से लेकर और लास्ट तक, जब तक दूसरा पार्ट न चालू हो जाए तब तक उसको पढ़ना है। पाठ पढ़ने के बाद क्या करना है आपको, वो जो क्वेश्चंस हैं उनके नए नए जवाब बनाने हैं। जितनी बार रिवाइजन करो उतनी बार ही उनके नए नए जवाब बनाओ, और नए नए जवाब बनाओ और उनको लिखो। और जो मेन क्वेश्चंस बन रहे हैं ना, जैसे कैरेक्टर स्केच का है, शब्द चरित्र का है, और जो कोई अच्छी चीज़ें हैं उनके जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको आप एक बार लिखो। उससे क्या होगा, उससे आपकी लिखने की प्रैक्टिस होगी, एक तो लिखने की प्रैक्टिस होगी एक तो, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, दूसरा आपको याद होगा, आपको याद होगा। तो हिंदी में आपको 2 फायदे होंगे। ठीक है, बात करते हैं साइंस की। तो साइंस में देखिए 3 सब्जेक्ट आते हैं अपने, केमिस्ट्री, फिजिक्स और आता है अपना बायोलॉजी। ठीक है, अब तीनों के तरीके बताता हूँ याद करने के। केमिस्ट्री में क्या करना है, केमिस्ट्री में जो हमारे रासायनिक सूत्र होते हैं उनको लिख के याद करना है, और जो जैसा भी समीकरण बनवा रहा है, जैसी भी वो कोई चीज़ बनवा रहा है तो उसको समीकरण के रूप में व्यक्त करना है, और उनके प्रतीकों को लिखना है, और उनकी जो संरचनाएँ होती हैं, जैसे एक टॉपिक आता है 10th क्लास में कार्बन एवं यौगिक, तो उनकी जो संरचनाएँ हैं उनको बनाइए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अधिक होगा, तो उनकी जो संरचनाएं हैं उनको बनाना है। ठीक है, केमिस्ट्री में क्या करना है, आपको लिखना है, जो
चित्र बनानी है, संरचना बनानी है, प्रतीकों के रूप में समीकरण को लिखना है, ये आपको करना है केमिस्ट्री में। और जो प्रयोग होते हैं ना, जो प्रयोग केमिस्ट्री में जो प्रयोग होते हैं उनको यूट्यूब पे देखना आप, या ये जो प्लेटफॉर्म है ये आपके लिए एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पर आप उन प्रयोगों को देखना, उससे आपको अधिक समझ में आएगा। फिजिक्स में क्या करना है, फिजिक्स में आपको साथ साथ सवाल निकालने हैं, सवाल आते हैं ना बीच बीच में, वो निकालने हैं। और बायोलॉजी में क्या करना है, बायोलॉजी में आपको स्ट्रक्चर बना के याद करना है, चित्र बनाना है, वो चित्र में अंकित करना है, चित्र बनाना है, और उस चित्र में आपको अंकित करते जाना है। जैसे मानव शरीर का स्ट्रक्चर है तो आपको एक मानव की संरचना बना लेनी है, ऐसे करके, ठीक है, और उसमें अंकित करते रहना है, अंकित करते रहना है, ठीक है। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है। तो उसमें आप अंकित कर करके याद करिए। जैसे ये हमारा हाथ है, ये हमारा पैर है, यहाँ पे हमारा दिमाग है। इस तरह से आप जैसे जैसे चित्र बना के याद करेंगे ना, तब आपको बायोलॉजी अधिक याद होगी। और फिजिक्स में जितना हो सके उतना प्रैक्टिस कीजिए, और केमिस्ट्री में जो प्रतीक हैं, संरचनाएं हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, उनको बनाने का प्रयास कीजिए। जैसे जो हमारा कोबाल्ट 60 है उसकी संरचना बनाने का प्रयास कीजिए, इससे आपको ये अधिक याद हो जाएगा, ठीक है, जो अपना फुलेरिन है, ठीक है। अब अपना जो संस्कृत बचा है लास्ट, संस्कृत में क्या करना है, संस्कृत में वही फॉर्मूला अपनाना है, ये दोनों फॉर्मूले अपनाने हैं, पढ़ना है, एकदम पढ़ना है। संस्कृत का अर्थ निकालना है, हमें एक शब्द पढ़ो तो उसका एकदम अर्थ निकालना है, और उसको एकदम अलग अलग करके देखना है, एकदम अलग अलग करके देखना है। जैसे हमारे सामने शब्द आ गया पठितवा, ठीक है, तो इसे हमें अलग अलग करके देखना है, इसके हमें जितने हो सके उतने टुकड़े करनी है। तो इसमें क्या आता है, इसमें आता है पठ प्लस कत्वा प्रत्यय, और कत्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके, और पठ का होता है पढ़कर। तो ये अपने आप अर्थ निकल जाएंगे, इस तरह से आपको अपने आप याद हो जाएगी। संस्कृत में याद करने के लिए आपको जितने भी शब्द आपके सामने आए आप उनका टुकड़ा कीजिए, आप उनके जितने टुकड़े करेंगे आपकी उतनी प्रैक्टिस होगी और आपको याद होता जाएगा। मेरा एकदम विश्वास है, मैं भी खुद भी ऐसे ही याद करता हूँ। जो शब्द आपके सामने आए उसके टुकड़े कीजिए, जैसे इसके किए पठ प्लस कत्वा यानी पठितवा, तो पढ़ करके, इस तरह से इनका अर्थ अपने आप निकल जाएंगे, ठीक है। अब जो मैंने आपको मैथ वाला जो पॉइंट है वो नहीं समझाया, अब मैथ वाले का देखिए एकदम बेसिक फार्मूला है। जब आप ये 5 और अन्य सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो मुझे पता है आपको बोरिंग होगी, आप बोर होंगे, आपको ये उबाऊ लगेगा, तो आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा। और जब पढ़ने का टाइम न करे ना, उस टाइम आपको मैथ लेके बैठना है, उस टाइम आपको मैथ निकालनी है। जिस टाइम आप कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, जिस टाइम आपके पढ़ने का मन न करे, उस टाइम आपको मैथ निकालनी है, क्योंकि इसमें लिखना पड़ता है, और लिखने पर क्या होता है, आपका मन इसमें लग जाता है, ठीक है। तो आपको जिस टाइम आपको बोरिंग महसूस होना, उस टाइम आपको मैथ की प्रश्नावलियाँ चैप्टर्स निकालने हैं एकदम जोर ज़बरदस्ती से। जब भी आपको एक दिन में खाली टाइम मिले, मान लीजिए आपने एक सब्जेक्ट का जो आपने गोल सेट किया था वो पूरा हो गया और टाइम बच गया और आवाज़ें हो रही है, घर पर कोई आ गया, उस टाइम आप मैथ निकाल लीजिए, क्योंकि मैथ में आवाज़ कितनी हो हमें तो निकालना है, या थोड़ी करना है, ठीक है। तो ये होता है मैथ का टाइम। मैथ के लिए कोई भी अनुशासनात्मक टाइम नहीं चाहिए कि सुबह ही पढ़ें, रात को पढ़ें, ठीक है। जिस टाइम आपको खाली टाइम मिले ना, उस टाइम आप मैथ को पढ़िए। मान लीजिए हमारे घर पर कोई मेहमान आ गए और आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हम पढ़ नहीं पा रहे, तो उस टाइम हम क्या करेंगे, हम हमारे दिमाग पर इतना बोझ ले लेंगे। हमें बोझ नहीं लेना है, हमें मैथ निकालनी है। और मैथ में मैं कह रहा हूँ आप जितना रिवीजन करेंगे ना, देखिए कुल मिलाकर मैथ में 15 प्रश्नावलियाँ होती है, 15 चैप्टर्स होते हैं, और उन 15 चैप्टर्स को हम 100 दिन में कम से कम 6 बार निकाल सकते हैं, ठीक है। 100 दिनों में हम 6 बार निकाल सकते हैं। तो आप सोचिए आप कितना कुछ कर सकते हैं। हमारे एक मनुष्य के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन वो करता नहीं है, ठीक है। तो मैथ को क्या करना है, आपको खाली टाइम में लेके बैठना है। जब आपको बोरिंग महसूस हो, इसमें बोरिंग महसूस हो, इसमें बोरिंग महसूस हो, इसमें बोरिंग महसूस हो, तब आपको क्या करना है, तब आपको मैथ निकालनी है, ठीक है। डिस्ट्रेस मत लेना, मैथ निकालनी है। अब रही बात टाइम मैनेजमेंट की कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, तो वह मैं अब आपको बता देता हूँ। देखिए टाइम मैनेजमेंट के लिए क्या करना है आपको, देखिए शायद आप काम करते होंगे, कुछ काम करते होंगे, स्कूल जाते होंगे, उस समय आप टाइम कैसे निकालें। तो देखिए आप मान लीजिए 7 बजे उठते हैं, ठीक है, 7 बजे उठते हैं,
ठीक है, आपको समय निकालने कम से कम 3 घंटे पढ़ने के लिए। तो मान लिया मैंने कि 1 घंटा आपने कैसे न कैसे करके अपने दिन में पढ़ने का निकाल लिया, लेकिन जो बाकी जो 2 घंटे बचे हैं उनको कैसे निकालें? तो उनके लिए आपको क्या करना है, आप 7 बजे उठते हैं, आपको क्या करना है, 5 बजे उठना है, 5 बजे उठना है और 5 बजे उठकर पढ़ना है। ठीक है, हाफ एन आवर आपको पढ़ते रहना है सारे सब्जेक्ट। तो आपके 4 सब्जेक्ट इसी टाइम क्लियर हो जाएंगे और जो 1 घंटा आप निकालते हैं उसमें आप 2 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। या आप ऐसे कर लेना कि 1 घंटे में 1 सब्जेक्ट पढ़ा तो एक दिन में हमने कम से कम 3 सब्जेक्ट पढ़ लिए। तो 3 सब्जेक्ट आज पढ़ लिए, 3 सब्जेक्ट कल पढ़ लिए, या एक सब्जेक्ट पूरे 3 घंटे आज पढ़ लिया और दूसरा सब्जेक्ट कल पूरे 3 घंटे पढ़ लिया। इस तरह से आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। फिर से बताता हूँ, आप मान लीजिए आजकल का जो बच्चे लोग होते हैं वो 8 बजे उठते हैं, मुझे पता है। ठीक है, आपको कम से कम पढ़ने के लिए 3 ओवर चाहिए, क्योंकि 10th क्लास में कम से कम आपको 3 घंटे पढ़ना चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको 8 बजे उठते हैं तो आप 5 बजे उठिए। देखिए 3 घंटे सीधे के सीधे आ गए। 5 बजे उठोगे तो 3 घंटे आपको सीधे के सीधे मिलेंगे, वहाँ पर पढ़िए। दिन में आप जो मेहनत करते हैं वो आपकी अलग है। ठीक है, तो इस तरह से आप 10th क्लास में मेरे विश्वास से 90 अबव आप आसानी से ले सकते हैं, इन जो रूल्स मैंने आपको बताए हैं इनको फॉलो करके। और रही बात हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की, तो इन सब में जो मेन मुख्य जो अपना सब कुछ है वो है अपना प्रैक्टिस। जितना करेंगे उतना पाओगे, थोड़ी की है तो थोड़ा पाओगे, बहुत ज़्यादा की है तो बहुत ज़्यादा पाओगे, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर में ज़्यादा कुछ नहीं करना है, प्रैक्टिस करनी है। और जो मैंने आपको बताए हैं कि किस तरह से आपको कौन सा टॉपिक याद करना है, तो उसके लिए आप जो मैंने आपको नियम बताए हैं वो फॉलो कीजिएगा। और टाइम मैनेजमेंट के लिए देखिए, सबसे पहले मैं जानता हूँ वो यही है कि आप जल्दी उठिए, कम से कम 5 बजे उठिए और कम से कम 10 बजे सोइए। तो आपके पास क्या होगा, आपके पास कम से कम 17 घंटे होंगे। 5 से लेकर 12 तक हो गए 7 घंटे और 10 बजे तक हो गए ये घंटे, यानी 17 घंटे हो गए आप। तो आप अगर 6 घंटे काम करते हैं तो 11 घंटे बचते हैं, और 11 घंटे में से आप 5 घंटे स्कूल जाते हैं तो आपके पास 6 घंटे बदलते हैं। 6 घंटे में आपका मान लीजिए 2 घंटे आपके खाने पीने नहाने में चले गए तो आपके पास 4 घंटे बचते हैं। इस तरह से आप इस 4 घंटे को अपना सब कुछ बेस्ट दे सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहेगी। और अगर आपने नियम फॉलो करके 10th क्लास में अच्छे नंबर प्राप्त किए हैं तो दोस्तों मेरे कमेंट ज़रूर करना, मेरी वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करना, मुझे बहुत खुशी होगी।